बीच में बुंदेलखंड ट्रिबल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े। आज की जो खास खबरों पे विस्तार से चर्चा करें। नृत्य उत्सव के इतिहास में पहली बार विदेशी दर्शक न रहे। 45 साल बाद कांदिरिया महादेव और जगदम्बी के बीच हुई है खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो से बड़ी खबर है, पश्चिम मंदिर समूह के कदरिया मंदिर और मां जगदम्बा मंदिर, इन दोनों मंदिरों के बीच में मुक्ताकाशी मंच पे आयोजित हुई है नृत्य उत्सव। कोरोना महामारी के चलते पहली बार विदेशी दर्शक मौजूद न रहे। 1975 से खजुराहो नृत्य उत्सव आयोजित हो रहा है और जो महोत्सव इस बार एक नए और आकर्षक अंदाज में आयोजित हुई है। शनिवार 20 फरवरी से शुरू हो रहा जो महोत्सव पश्चिम मंदिर समूह के अंदर कदारिया मंदिर और मां जगदम्बा मंदिर के बीच में मुक्ताकाशी मंच पर हुई है। कोरोना महामारी के चलते पहली बार विदेशी दर्शक इतने मौजूद न रहे। खजुराहो नृत्य उत्सव को शुभारंभ 1975 में बहुत हो शुरू के 2 साल तक इका पश्चिम मंदिर समूह के अंदर आयोजित करोगा। तब लकड़ी के तख्तन को मंच तो सामने जमीन पे बैठकर लोग नृत्य को लुत्फ उठाते और उस समय नृत्य देखने के लिए 2 रुपया की टिकट लगाती। 2 साल के बाद ये स्थान बदलकर मंदिर समूह परिसर के बाहर निर्धारित करोगा। धोखाधड़ी चिटफंड कंपनी गरीबन के लाखों रुपया लेके गायब, एजेंट लगा रहे मैनेजर के चक्कर। दिल्ली की जनबंधन प्रोड्यूशन कंपनी ने एजेंट के माध्यम से लोगों के कराए रुपये जमा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग का स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चिटफंड कंपनी व फर्जी कंपनियों में जमाकर्ताओं के उनके रुपये जल्द वापस दिलाए जाएं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ प्रदेश स्तर पर तो कार्रवाई हो ही रही है, जिला में भी इस संबंध में कार्रवाई नहीं हो रही। यही कारण है पिछले दिनों शहर के महोबा रोड पर संचालित रही जनबंधन प्रोड्यूशन कंपनी लिमिटेड अपना ऑफिस बंद करके लाखों रुपया खाकर गायब। शहर के महुआ रोड पे पिछले दिनों विश्वनाथ कॉलोनी निवासी व कंपनी के प्रबंधक अजय बहादुर सिंह अहरवाल ने जनबंधन प्रोड्यूशन कंपनी लिमिटेड को कार्यालय खोल के शहर अनेक एजेंट बनाए और गरीब तबके के लोगों से रुपया जमा कराए। शुरुआत में तो कंपनी के प्रबंधक अजय बहादुर सिंह जमाकर्ता का समय पे मैं ब्याज की राशि देते रहे। इसे जमाकर्ता को कंपनी पर विश्वास बढ़त गया और कंपनी के एजेंट अपने नीचे एजेंट बना गए। कोर्ट में 2 फैसला, डॉक्टर के संगे मारपीट करने वाले 2 आरोपियों का सजा। नायब मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मथोरिया की कोर्ट ने 2 फैसला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलेरा में डॉक्टर से मारपीट करने के मामला में नायब मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मथोरिया की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2 आरोपियों का दोषी पाए गए 2-2 साल की कठोर कैद के संग 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मौसम को हाल, हवा ने फिर बदलो रुख, आसमान में छाए बादल। आसमान में फिर से बादलों को अब शुरू हो गया है। इन दिनों हवा को रुख रोज बदल रहा है, कभी उत्तर पश्चिम तो कभी उत्तर पूर्व हवाएं चल रही, जिससे मौसम भी रोज बदल रहा है। बुधवार का उत्तर पूर्व हवाएं चली, उधर गुरुवार का फिर उत्तर पश्चिम हवाएं चली, जिससे आसमान में फिर से बादलों को अब शुरू होगा और दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आई तो रात को तापमान 1 डिग्री ऊपर चलेगा। अंधे कत्ल को खुलासा, संपत्ति के लालच में पुत्र ने करी थी पिता की हत्या। लवकुश नगर का जो मामला है, लवकुश नगर के दोनी गांव में 8 महीना पहले हुई थी किसान की हत्या। जून 2020 में ग्राम दोनी में ग्रामीण की हत्या को पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या कौन और ने नहीं बल्कि खुद उनके पुत्र ने गला दबा के करी थी। बुधवार दोपहर थाना एसडीओपी पीएल प्रजापति ने प्रेस वार्ता में बताया कि ग्राम दोनी में चंदीपाल की हत्या संपत्ति के लालच में उनके पुत्र ने करी थी। सीएम ने जारी करे आदेश, 11 महीने से बंद पड़े जिला के छात्रावास फिर से खोले जाए। छतरपुर जिला के 17,000 से अधिक छात्रों का मिले खोला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के जनजातीय छात्रावासन का शीघ्र खोले जावे के निर्देश दिए हैं। 10वीं 12वीं की बोर्ड और कॉलेज परीक्षा का ध्यान में रखते हुए जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों का आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शासन के आदेश के मुताबिक आश्रम, जूनियर छात्रावास अब न खोले जाएं। उतई हॉस्टल में 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों का प्रवेश न मिल है। बता दें, पिछले दिनों अब्बा विपा के पदाधिकारियों ने अलग अलग जिलों में ज्ञापन देकर हॉस्टल खोले जाने की मांग करी थी। पुलिस के हाथ खाली, विधायक के प्रतिनिधि की हत्या के आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। महाराष्ट्र पर हत्या आरोपियों को दूसरे दिन भी कोनो पता नहीं चल सको। महाराष्ट्र विधायक नीरज दीक्षित के प्रतिनिधि कांग्रेसी नेता घनश्याम पटेल की ग्राम गढ़ी में खेत के मकान में सोच समय निर्मम हत्या कर दी गई थी। विधायक प्रतिनिधि के हत्या आरोपियों को दूसरे दिन भी कोनो प्रकार की पता नहीं चल पाओ और पुलिस हत्या की वजह भी पता नहीं लगा पाई। आयोजन सीखने के लाने कठोर परिश्रम, आत्मविश्वास और कर गुजरने को जुनून बहुत चाहिए, अग्रवाल कह रहे। छतरपुर के महाराजा कॉलेज में वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी नवाचारण की अनंत संभावनाएं पे व्याख्यान माला। स्वशासी महाराजा कॉलेज के वाणिज्य विभाग में व्याख्यान माला के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीपीसीएल मुंबई में पदस्थ मुख्य वित्तीय प्रबंधक दीपक अग्रवाल को सार्थक व छात्रोपयोगी व्याख्यान आयोजित करोगे।
अग्रवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में वित्त के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और अवसर, टेक इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज इन फील्ड ऑफ फाइनेंस विषय पे लुभावने अंदाज में अपना व्याख्यान देते हुए कही है कि इस क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास की अनंत संभावनाएं। खेल रितेश 11 व श्री कृष्णा फाइटर टीम ने जीते मैच। क्वार्टर फाइनल के दौरान क्रिकेट खेलत खिलाड़ी मैदान पर 2 मुकाबला खेले गए। नौगांव रोड के पैप्रिक ग्राउंड में आयोजित पैप्रिक क्रिकेट लीग के तहत गुरुवार का परिसर के खेल मैदान पर खेले जा रहे क्वार्टर फाइनल मैच में राष्ट्रीय स्तर के टेनिस बॉल प्लेयर कामिनी त्यागी और सचिन मलिक के खेल देखने को मिलो है। मैदान पर 2 मुकाबले खेले गए। पहले मैच में जहां श्री कृष्णा फाइटर ने श्री राम क्रिकेटर क्लब का शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो दूसरे मैच में रितेश 11 ने आईडी 11 को पराजित कर सेमीफाइनल में स्थान सुनिश्चित करो है। समाज सेवियों ने मिनी सिटी बस चलावे की मांग करी। छतरपुर में राष्ट्रीय चेतना एवं विकास मंच के संगे अन्य समाज सेवियों ने अपर कलेक्टर बीवी गंगेली का ज्ञापन सौंप के शहर में मिनी सिटी बस चलवावे की मांग करी है। मंच के संयोजक डीडी तिवारी ने बताया है कि वर्तमान में छतरपुर की जनसंख्या 2 लाख करीब पहुंच गई है। यातायात व्यवस्था का देखत भाई गोरेगांव से रेलवे स्टेशन और रेडियो स्टेशन से केंद्रीय विद्यालय तक करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करवे और प्रदूषण की रोकथाम की व्यवस्था के लाने सिटी बसन को संचालन करो जाए। जिम्मेदारों की लापरवाही से नहीं रुको पानी। स्टॉप डैम के गेट नहीं करे गए बंद। फरवरी में सूखी दिखने लगी जामिनी नदी। टीकमगढ़ से बड़ी खबर है। बांदपुर टीकमगढ़ रोड पे मणिकपुरा के पास मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बांधने वाली जामिनी नदी इन दिनों सूखी दिखाई देने लगी है। स्थानीय किसान फूल सिंह यादव सुरेश कुशवाहा की माने तो अगर जिम्मेदार ने स्टॉप डैम पे गेट लगवाए होते और बारिश को पानी रोको जाता तो निश्चित ही बड़ौरा घाट, मऊ घाट, डॉक्टर को मजरा, नया खेरा और मणिकपुरा से पुल तक पानी को भराव हो। तो दुकानदारों को अतिक्रमण, दुकानन के बोर्ड और सामग्री रख के सड़क पे कब्जा, पैदल निकालने का भी नहीं है जगह। शहर में अगर मुख्य मार्ग से पैदल निकलबो भी चाहो तो आपको मुसीबत के बीच से निकलने पड़े, कहे कि सड़क के दोनों ओर दुकानदारन ने अपने बोर्ड और सामान रख के कब्जा जमा लो है। के बाद ग्राहकन के वाहन जमे हैं और स्थिति शहर की होने के बाद भी प्रशासन इनका अतिक्रमण नहीं समझ रहा है। जगह जगह जाम के हालात भी बन रहे। पिछले 2 सालों में अब तक सड़कों पे कब्जा जमाने वाले कार्रवाई नहीं हो सकी, जिसे दुकानदार ने बेधड़क सड़क पे सामान फैला रखो है। नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही में बाघ के परिवार का आहार को संकट। पैंच अभयारण्य से लाए गए 63 चीतल। सागर से 1000 चीतल लावे की तैयारी है। बाघ बागन से जन्मे तीनों सबकन को हो गए जवान। अफ्रीकन चीतन खिलाने 1-2 दिन में फिर है WII को सर। अफ्रीकन चीतन खिलाने तैयार हो रहे नौरादेही अभयारण्य में बाघ बागिन और जमा हो 3 सबकन के लाने पर्याप्त आहार नहीं मिल पा रहा। वे भूखे ना रहे, इसे दूसरी सेंचुरी से जानवर लाए जा रहे हैं। नौरादेही में पैंच अभयारण्य से अभी तक 63 चीतल आ चुके। करीब 1000 चीतल ले आने की तैयारी है। अभयारण्य में भी कई शाकाहारी जीव हैं, लेकिन इनकी संख्या पहले से कम हो गई है। ऐसे के जो खास और फटाफट खबरों के लाने बुंदेलखंड पर भी शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे। जय राम जी की।